सबसे सस्ता कपड़ा दिखाओ क्योंकि मदरसे के बच्चे को देना है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है रमजानुल मुबारक का 14वां रोजा। तो सेरी में नबीज ड्रिंक पीने के बाद रूहानी तलबीना खाता हूँ और इफ्तार घर में अल्लाह की अता करदा नेमतों से करता हूँ। और आज मेरे दोस्त के यहाँ तरावी में कुरान शरीफ मुकम्मल हो रहा है, तो उस महफिल में शरीक होने के लिए जाता हूँ, जिससे हाफिज निजामुद्दीन साहब की और हाफिज सद्दाम की दिलजोई भी हो जाएगी, जो कि मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब तरावी में कुरान पाक कोई हाफिज मुकम्मल सुना देता है तो आखिरी दिन उसके लिए कितनी खुशी वाला दिन होता है, ये एक हाफिज ही महसूस कर सकता है। जिसका अजर देना, जिसका सिला देना पीछे हाफिज के सुनने वाले के बस में नहीं है, क्योंकि कुरान को सुनाने का अजर हाफिज को सिर्फ उसका अल्लाह ही दे सकता है। इसी नियत से हाफिज को कुरान भी सुनाना चाहिए। लेकिन यही वो लोग हैं जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज करके कुरान की हिफाजत की है, तो इनकी इज्जत करना, इनको अहमियत देना हम पर जरूरी है। और ऐसे मौके पर इन्हें कोई तोहफा देना इनकी हौसला अफजाई कराता है। और आप अपनी आने वाली नस्लों को, इन छोटे छोटे बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि कुरान पाक हिफ्ज करने वालों की और इल्म दीन सीखने वालों की बहुत अहमियत है। तो इनका ख्याल इस तरह रखा जाए कि आने वाली नस्लों के अंदर हाफिज कुरान बनने की मोहब्बत पैदा हो। मगर अफसोस, कुछ लोग हाफिजों को या मदरसे के बच्चों को मोहताज, फकीर, नौकर समझते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे पैसे वालों को मैंने देखा है और खत्म तरावी होने के बाद अपने बहुत से हाफिजों के मिलने वाले तोहफे भी देखे हैं, जिसमें उन्हें कपड़ा मिला तो दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा दिया गया हो। लेकिन मेरे दोस्त अपने यहाँ कुरान सुनाने वाले हाफिजों को खुद उन्हें साथ ले जाकर उनकी पसंद का कपड़ा तोहफे में देने के लिए लेकर आते हैं। जहाँ कुछ लोगों की सोच भी जानने को मिली कि उस दुकान में एक शख्स आता है और कहता है कि सबसे सस्ता कपड़ा दिखाओ क्योंकि मदरसे के बच्चे को देना है। अगर मैं उस दुकानदार की जगह होता तो कहता कि जिसने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया है, क्या वो तुम्हारे इन सस्ते कपड़ों का हकदार है? जितनी इस्तिताअत है उस हिसाब से लेकर दो, सस्ता कपड़ा दिखाओ क्योंकि मदरसे के बच्चे को देना है। ये बोलकर खरीदना हमारी कौम की सोच बता रही है कि हमारी कौम हाफिज उलमा को मोहताज, नौकर, गरीब, फकीर समझते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्दा लिबास पहनता हूँ और अपने तमाम हाफिज उलमा को उम्दा लिबास पहनने को ही कहता हूँ, वरना ये वो कौम है जो हमारी सादगी को देखकर हमें गरीब फकीर समझती है। खैर, आप जिस हाफिज के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और तोहफा की असल कीमत उसका महंगा या सस्ता होना नहीं है, बल्कि उसकी असल कीमत उसके पीछे छुपा हुआ एहतिराम और इखलास है। अगर इस्तिताअत कम भी हो तो दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि असल चीज कपड़ा नहीं है बल्कि वो एहसास है जो हम किसी को देते हैं। तो हाफिजों की और उलमा की इज्जत करे, उन्हें अपने दीन का खादिम समझे, ना कि अपना। और ये हक है कि जो हाफिज उलमा से मोहब्बत करते हैं उन्हीं की औलाद में ही कोई ना कोई हाफिज या आलिम बनता है। जो नहीं करते, अल्लाह उनकी औलाद से, उनकी नस्लों से ये सआदत भी छीन लेता है।